नमस्कार। दक्षिण एशिया में एक अलग तरह की दौड़ चल रही है और इसमें रूस, चीन और भारत सबसे आगे है। चीन और पाकिस्तान से भारत का विवाद बढ़ गया है और दोनों देश मिलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही मोर्चों पर भारत कड़ी टक्कर के साथ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिसका नतीजा आप भी देख रहे हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसका नतीजा है कि कश्मीर में आतंकी गिने चुने रह गए और बाकी का सेना सफाया कर रही है। इसके साथ ही अगर लद्दाख की बात की जाए तो चीन की नाक में दम कर दिया है भारत ने, और उसी का नतीजा है कि चीन की सेना पीछे हट गई है और चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए उसी की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही आप अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की बात करें तो भारत नए नए हथियार लगातार विकसित कर रहा है या खरीद रहा है, जिससे दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। उसी कड़ी में 2 दिन पहले भारत की पहली मिलिट्री ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया और ये ट्रायल हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक किया गया, जिसमें सेना ने अपने सैन्य वाहनों और उपकरणों से भरी मिलिट्री ट्रेन को हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक चलाया और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की ताकत को बताया। रेलवे ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में निर्मित डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से देश भर में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही सेना डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL और रेलवे के बीच बेहतर साझेदारी की वजह से सशस्त्र बलों के मूवमेंट में भी सकारात्मक तेजी आएगी। सेना द्वारा ये ट्रायल पूरे देश के हिसाब से किए जा रहे हैं, जिसके जरिए मंत्रालय और विभागों के बीच बेहतर तालमेल और संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना इसका मकसद है। इसके लिए भारतीय सेना DFCCIL, रेलवे और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे सैन्य उपकरणों और जवानों के आवागमन में तेजी आए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो निश्चित जगह तय किए गए यानी जो जगह निश्चित किए गए हैं वहां पर DFC इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सेना को काफी फायदा होगा। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है। NI की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि DFC ट्रायल के जरिए सेना की ऑपरेशन क्षमता में काफी इजाफा होगा और तैयारियों में भी तेजी आएगी। जानकारों की माने तो सीमा से सटे इलाकों में जहां पहुंचने में पहले दिक्कत होती थी, वहां अब सरकार तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। इससे फायदा ये होगा कि अगर चीन या पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनती है तो तेजी के साथ सेना और हथियार सीमा तक पहुंचाए जा सकते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। आपको पिछले साल की घटना भी याद ही होगी, जब चीन हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन को वापस उल्टा पांव भागना पड़ा, लेकिन हथियार और सैनिकों को ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे सीख लेने के बाद भारत ने तेज़ी के साथ काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा अब ये हुआ है कि आप देख ही रहे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जहां सेना की गाड़ियां मूवमेंट जिसमें सेना की गाड़ियों के मूवमेंट की स्पेशल व्यवस्था की गई है। पिछले साल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिलिट्री कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, जिसका उद्घाटन अब जाकर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तेज़ी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, खास तौर पर जहां सवाल देश की सुरक्षा का हो वहां पर। साथ ही साथ भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भी अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है और तैयार है।